हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन एंड नेवर कम बैक टू यू के पार्ट 8। और ये एक फ़ैन फिक्शन है तो इसको एक फ़ैन फिक्शन की तरह ही लीजिए, डोंट टेक सीरियस। तो चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक कुकी को लेकर अपनी बाहों में बैठा ही था कि तभी जंगकुक को एक तेज़ और गुस्से भरी आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से हिल जाता है और सामने की तरफ देखने लगता है। तायोंग अपने हाथों में बैग लेकर सामने ही खड़ा हुआ था। तभी तायोंग की नज़र कुकी पर पड़ती है, जो कि बेहोश गिरा हुआ था। अपने बेबी को बेहोश गिरा हुआ देखकर तायोंग भागकर कुकी के पास आता है और इमिडिएटली कुकी को जंगकुक के हाथों में से छीनकर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। कुकी पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो चुका था और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, जिससे तायोंग भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तायोंग रोते हुए कुकी के दोनों गालों को सहलाने लगता है और कहता है, कुकी ओपन योर आइज बेबी, तुम्हें क्या हुआ है? देखो तुम्हारी मम्मा यहाँ पर है, प्लीज़ बेबी ओपन योर आइज, तुम्हें आखिरकार हुआ क्या है? लेकिन कुकी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। कुकी की दोनों आंखें बंद थी और कुकी काफ़ी ज़्यादा स्लोली सांसें ले रहा था, जिसे देखकर तायोंग की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तभी तायोंग की नज़र जंगकुक पर पड़ती है। जंगकुक को फिर से अपनी आंखों के सामने इतने सालों बाद देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और अपने बेबी की ऐसी हालत देखकर तायोंग को ऐसा लगता है कि कुकी की हालत का जिम्मेदार जंगकुक है। तायोंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक का कॉलर टाइटली होल्ड कर कहता है, बोलो तुमने मेरे बच्चे के साथ क्या किया? हाँ, तुम क्या फिर से उसे नुकसान पहुँचाने आए हो? बोलो मिस्टर जॉन जंगकुक, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जंगकुक रोते हुए तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ, वो बस खेल रहा था और खेलते खेलते ही नीचे गिर गया। हमें उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, चलो। जंगकुक की ये बात ख़त्म होने से पहले ही तायोंग एक ज़ोर से थप्पड़ जंगकुक के फेस पर मारता है और जंगकुक से कहता है, मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहो। तुम्हें क्या समझ में नहीं आता? हम दोनों का वो घटिया रिश्ता 4 साल पहले ही ख़त्म हो चुका है। अब मेरा ना तो तुम पर कोई हक है और हाँ, याद रहे तुम्हारा मुझ पर और मेरे बेबी पर तो कोई भी हक नहीं है। उसके करीब आने की सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है और तायोंग से कहता है, मैं कोई हक जताने नहीं आया हूँ, हमें उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, वो अपनी आंखें भी नहीं खोल रहा है। तायोंग जंगकुक को ज़ोर से धक्का दे देता है और जंगकुक से कहता है, तुम्हें मेरे बेबी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूँ, पहले भी मैं था और हमेशा से भी मैं ही हूँ। ये कहकर तायोंग कुकी को अपनी गोद में लेकर वहाँ से उठता है और टैक्सी की तरफ जाने लगता है। जंगकुक भी भागकर तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, मुझे भी तुम्हारे साथ आने दो, मुझे भी जानना है कि मेरे बेबी को आखिरकार हुआ क्या है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग ज़ोर से जंगकुक को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से जंगकुक ग्राउंड पर गिर जाता है। तायोंग गुस्से में अपने दांत पीसकर कहता है, मैंने तुमसे कहा है यह मेरा बेबी है और मुझसे और मेरे बच्चे से दूर रहो। यू अंडरस्टैंड मिस्टर जॉन जंगकुक? जाओ ना अपनी उस गर्लफ्रेंड के साथ और इंजॉय करो। खबरदार अगर तुमने मेरी या फिर मेरी बेबी की लाइफ में दखल देने की कोशिश की। ये कहकर तायोंग कुकी को लेकर टैक्सी में बैठ जाता है और वहाँ से हॉस्पिटल के लिए चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक टैक्सी को जाता हुआ देखकर कहता है, तायोंग प्लीज़ मुझे आने दो, मुझे आना है, मुझे जानना है कि आखिरकार मेरे बेबी को क्या हुआ है। तायोंग प्लीज़ मुझे तुम्हारे साथ आने दो, तुम मुझे जो भी पनिशमेंट दोगे मुझे चलेगा, लेकिन प्लीज़ मुझे तुम्हारे पास आने दो। लेकिन तब तक तायोंग कुकी को लेकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक को इतना ज़्यादा रोता हुआ देखकर नामजिन जंगकुक के पास आती है और अपना एक हाथ जंगकुक के शोल्डर पर रखकर कहती है, अंकल मत रो, आप इतना ज़्यादा क्यों रो रहे हो? आप रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। नामजिन की ये बात सुनकर जंगकुक नामजिन को टाइटली हक कर लेता है और रोते हुए कहता है, वो मेरा बेबी है, वो मेरा कुकी है, मुझे जानना है कि आखिरकार मेरे बेबी को क्या हुआ, उसकी हालत ठीक नहीं है। नामजिन, मैं अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये कहकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है
और जंगकुक को ऐसे रोता हुआ देखकर नामजून को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। दूसरी तरफ जिमिन लंदन पहुंच चुका था। जैसे कि जिमिन को हॉस्पिटल में काम था। हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसलिए जिमिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी जिमिन किसी से टकरा जाता है। जिमिन के हाथों से फाइलें गिर जाती है। तभी वो इंसान जिमिन के लिए सारी फाइलें उठाता है और जिमिन से कहता है, ओ आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। लेकिन जैसे ही वो दूसरा डॉक्टर जिमिन की तरफ बस देखने लगता है, मानो उनकी नज़रें जिमिन की ब्यूटी पर ठहर से जाती है। जिमिन उनकी तरफ देखकर ग्रीट करता है और उनसे कहता है, सॉरी सर, मैं फ़ोन पर था इसलिए मेरा ध्यान नहीं गया। और दूसरा डॉक्टर अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखिएगा। ये कहकर जिमिन अपनी फ़ाइल लेकर वहाँ से चला जाता है। जिमिन को जाता हुआ देखकर वो दूसरा डॉक्टर स्माइल करता है और कहता है, शायद ये यहाँ पर न्यू है। ये कहकर वो डॉक्टर भी वहाँ से चला जाता है। जिमिन कुछ देर बाद अपना सारा काम खत्म कर डॉक्टरों की मीटिंग में आता है, जहाँ पर सभी लोग जिमिन से मिलना चाहते थे और बहुत बड़े सीनियर डॉक्टर्स भी थे। और वहाँ पर वो डॉक्टर भी मौजूद था जिससे सुबह जिमिन टकराया था। तभी एक सीनियर डॉक्टर जिमिन के पास आते हैं और बड़े ही पोलाइटली जिमिन से कहते हैं, आपके यहाँ आने से हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई डॉक्टर पार्क जिमिन। आपके होने से हमारी टीम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उस सीनियर डॉक्टर की बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और उनसे कहता है, इट इज़ माई ऑनर सर कि मुझे यहाँ पर आकर आपसे मिलने का मौका मिला और इतने सारे एक्सपीरियंस और सीनियर डॉक्टर के साथ काम करने का मौका मिला। ये मेरे किसी बड़े सपने के सच होने के बराबर है। जिमिन की ये बात सुनकर सारे डॉक्टर्स क्लैप करने लगते हैं। तभी वो सीनियर डॉक्टर एक डॉक्टर की तरफ पॉइंट कर कहते हैं, मिस्टर पार्क जिमिन, इनसे मिलिए। ये है डॉक्टर मिन योंगी, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और काबिल डॉक्टर है। ये हमारी टीम की जान है। इन्हीं की वजह से आज हमारा हॉस्पिटल इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है। योंगी की तरफ देखकर जिमिन स्माइल करता है और योंगी से कहता है, आप तो वही है ना जिससे मैं सुबह टकराया था। जिमिन की यह बात सुनकर योंगी स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, हाँ, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उम्मीद है हम दोनों साथ में अच्छा काम करेंगे। ये कहकर योंगी अपना हाथ जिमिन को देता है। जिमिन स्माइल करता है और योंगी के साथ हैंडशेक कर कहता है, मुझे भी आपके साथ काम कर बहुत अच्छा लगेगा सर। योंगी बस जिमिन की ब्यूटी में ही खोकर रह जाता है और जिमिन की प्यारी सी आँखों को बस देखने लगता है। काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी, लेकिन योंगी ने स्टिल जिमिन का हैंड होल्ड कर रखा हुआ था, जिसे देखकर जिमिन को थोड़ा सा अजीब लगता है। जिमिन योंगी की तरफ देखकर कहता है, सर, आप मेरा हाथ छोड़ सकते हैं। दरअसल मुझे कुछ काम है और हमें ऑपरेशन रूम में भी जाना है। योंगी जिमिन की ये बात सुनकर होश में आता है और इमीडिएटली अपना हाथ पीछे लेकर कहता है, ओह आई एम सॉरी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। जिमिन स्माइल करता है और योंगी से कहता है, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। हम लोगों को अब ऑपरेशन रूम में चलना चाहिए। पेशेंट हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। जिमिन की यह बात सुनकर योंगी अपना हेड नोट करता है और वो सारे डॉक्टर ऑपरेशन रूम में चले जाते हैं। दूसरी तरफ जंगकुक रोना बंद ही नहीं कर रहा था। जंगकुक पूरी तरीके से टूट चुका था। जंगकुक को सिर्फ इस वक्त कुकी की चिंता हो रही थी। जंगकुक के मन में भी बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, इसलिए जंगकुक की बॉडी भी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी और जंगकुक अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रीज हो गया था। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर नामजून बहुत ज़्यादा डर जाती है। नामजून बार बार जंगकुक का हैंड होल्ड कर कहती है, जंगकुक अंकल, आपको क्या हुआ? चलिए, हमें घर चलना चाहिए। आप इस तरीके से कब तक रोते रहेंगे? प्लीज़ अंकल, मुझे घर जाना है। लेकिन जंगकुक बिल्कुल भी नामजून की बात सुन ही नहीं रहा था। जंगकुक को बहुत बड़ा सदमा लगा हुआ था। जंगकुक के आंखों से आंसू गिरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी नामजून जंगकुक की कार के पास जाती है और जंगकुक के कार में से जंगकुक का फ़ोन लेकर आरएम को कॉल करने लगती है। आरएम इस वक्त ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था, लेकिन तभी आरएम के फ़ोन पर जंगकुक का कॉल आता है। जंगकुक की कॉलर आईडी देखकर नामजून एक डीप ब्रेथ लेता है और कॉल को रिसीव कर कहता है, जंगकुक, तुम कहाँ हो और हॉस्पिटल क्यों नहीं आए?
दूसरी तरफ से नामजिन रोते हुए आरम से कहती है, अप्पा आप कहाँ हो, प्लीज़ मेरे स्कूल आ जाए। जंगकुक अंकल बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और वो मुझसे कुछ कह भी नहीं रहे हैं। नामजिन की रोने की आवाज़ सुनकर आरम काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और नामजिन से कहता है, व्हाट, तुम दोनों कहाँ हो और तुम इस तरीके से रो क्यों रही हो बेबी। नामजिन रोते हुए आरम से कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, आप प्लीज़ मेरे स्कूल पर आ जाइए, जंगकुक बहुत ज़्यादा रो रहा है। जंगकुक की रोने की बात सुनकर आरम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और नामजिन से कहता है, क्यों, वो क्यों रो रहा है। नामजिन रोते हुए कहती है, पता नहीं, कुकी बेहोश गिर गया, फिर कुकी की मम्मा उसे हॉस्पिटल लेकर चली गई और तब से जंगकुक अंकल रो रहे हैं। नामजिन की ये बातें आरएम को कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जंगकुक के रोने की बात सुनकर आरएम काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। आरएम एक डीप ब्रेथ लेता है और नामजिन से कहता है, बेबी तुम रोना बंद करो और तुम्हारे जंगकुक अंकल के साथ रहो, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। ये कहकर आरएम फ़ोन काट देता है और अपना कोट वेयर कर नामजिन के स्कूल जाने लगता है। नामजिन फिर से जंगकुक के पास आती है जो कि अभी भी रो रहा था। नामजिन जंगकुक को टाइटली हक कर रोने लगती है क्योंकि उस बेचारी बच्ची को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। दूसरी तरफ तायोंग कुकी को लेकर हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर कुकी का चेकअप कर रहे थे और तायोंग डॉक्टर के कैबिन में बैठा हुआ था। तायोंग की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आज उसने पूरे 4 साल बाद जंगकुक को देखा, जिसे देखकर तायोंग का दिल बुरी तरीके से टूट चुका था और तायोंग को गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन इस वक्त सिर्फ तायोंग को अपने बेबी की चिंता थी क्योंकि कुकी कभी भी इस तरीके से अचानक बेहोश नहीं हुआ था। कुछ देर बाद डॉक्टर कुकी को चेक कर कैबिन में आते हैं और तायोंग की तरफ देखने लगते हैं। तायोंग जैसे ही डॉक्टर को देखता है, तायोंग इमीडिएटली अपनी चेयर से उठता है और डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, डॉक्टर मेरा बेबी, मेरा बच्चा ठीक तो है ना। डॉक्टर एक डीप ब्रेथ लेते हैं और तायोंग से कहते हैं, आप चेयर पर बैठ जाइए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और चेयर पर बैठ जाता है। डॉक्टर भी अपने सीरियस फेस के साथ चेयर पर बैठ जाते हैं और तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, क्या आपका बच्चा पहले भी ऐसे ही बेहोश गिरा था या फिर उसे कोई बीमारी हुई थी। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायोंग घबराते हुए डॉक्टर से कहता है, नहीं, मेरा बेबी कभी भी इस तरीके से बेहोश नहीं गिरा और ना ही कभी भी उसे कुछ बीमारी हुई है। वो तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बाकी बच्चों के साथ खेलता भी है। उसे कुछ हुआ है क्या? प्लीज़ डॉक्टर बोलिए, मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ हूँ। डॉक्टर एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, दरअसल आपके बेटे के पैर के मसल्स बहुत ज़्यादा वीक है, इतने ज़्यादा वीक है कि शायद उसे कभी चलने में भी प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन शायद उसने आपको कहा नहीं होगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और घबराते हुए डॉक्टर से कहता है, क्या उसके मसल्स वीक है? लेकिन उसने तो मुझे कभी भी इस बारे में कुछ नहीं बताया है, वो तो हमेशा दूसरों बच्चों के साथ बाहर आराम से खेलता है। डॉक्टर डीप ब्रेथ लेते हैं और तायोंग से कहते हैं, हाँ, जनरली बच्चों को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपनी दुनिया में ही खुश रहते हैं, शायद इसीलिए आपके बेबी ने आपको कुछ बताया ना हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है और इसलिए हमें आपके बेबी का इलाज भी जल्दी करना होगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि इस पूरी दुनिया में तायोंग बस कुकी के लिए ही जी रहा है। अगर कुकी को कुछ भी होता है तो तायोंग भी जीते जी मर जाएगा। तायोंग रोते हुए डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर प्लीज़ कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे बेबी को कुछ मत होने दीजिएगा। डॉक्टर एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, हाँ, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। दरअसल इसके लिए हमें आपके बेबी के फादर के बोन मैरो की ज़रूरत होगी, जो कि किसी भी इंसान के हड्डियों से निकालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और ख़तरनाक होगा। अगर हमने यह ऑपरेशन नहीं किया तो कुकी पैरालाइज भी हो सकता है। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायोंग की दुनिया मानो एक पल में ही ख़त्म हो जाती है। तायोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार चल क्या रहा है। तायोंग एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका था
जिससे वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता था। तायंग रोते हुए डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आप मुझसे ऐसी कैसी बात कर सकते हैं? डॉक्टर एक डीप ब्रेथ लेता है और तायंग से कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन आपके बेबी को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें आपके हस्बैंड का बोन मैरो चाहिए होगा, जिसकी वजह से हम आपकी बेबी की हड्डियों में वो बोन मैरो ट्रांसफ़र कर सके और जिसकी वजह से आपकी बेबी की मसल्स फिर से ठीक हो जाएंगे। इसलिए हमें उनका बोन मैरो चाहिए होगा, लेकिन हम जैसे ही आपके हस्बैंड का बोन मैरो लेंगे, ये चांसेस भी है कि उन्हें पैरालाइज हो जाए और वो कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाए। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो क्या आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं? मिस्टर किम तायंग, और ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा क्योंकि ये आपके बेबी के हेल्थ के लिए ही अच्छा नहीं है। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायंग पूरी तरीके से टूट जाता है। तायंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे क्या। ये ऐसी सिचुएशन थी जिसमें तायंग कुछ भी नहीं कर सकता था। तायंग जंगकुक को जाकर भी ये नहीं बता सकता था कि उसकी बेबी को आज उसकी ज़रूरत है, और ना ही तायंग जंगकुक को इतने बड़े खतरे में डालना चाहता है। तायंग रोते हुए डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, क्या और कोई रास्ता नहीं है? क्या हम कुछ और नहीं कर सकते? डॉक्टर एक डीप ब्रेथ लेते हैं और अपना हेड एज अ नो में शेक कर कर कहते हैं, नहीं, हमें इस ऑपरेशन के लिए कुकी के बायोलॉजिकल फादर का बोन मैरो चाहिए ही होगा और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद तायंग अपना एक हाथ अपने चेस्ट पर रखकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तायंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो अब करे क्या। तायंग रोते हुए कहता है, क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब भी मैं अपनी लाइफ में खुशियाँ ढूंढने का ट्राई करता हूँ, क्यों इतना ज़्यादा दुख और इतनी ज़्यादा तकलीफ़ मेरी ज़िंदगी में आ जाता है? मैं मेरे कुकी को पैरालाइज बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता हूँ, और ना ही मैं जंगकुक से ये कहूँगा कि मुझे उसकी ज़रूरत है। मैं जंगकुक से कभी भी मदद नहीं लूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, और मैं अपने बेबी को भी बचा कर रहूँगा। ये बात कहकर तायंग अपने आंसू पोंछता है और कुकी के रूम में आता है। कुकी सैडली अपने बेड पर बैठा हुआ था और कुकी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। कुकी को देखकर तायंग अपने आप को कंट्रोल करता है और कुकी के पास आकर उसे हक कर लेता है। कुकी भी तायंग को टाइटली हक करता है और तायंग से कहता है, आई एम सॉरी अम्मा, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। कुकी की ये बात सुनकर तायंग हक ब्रोक करता है और अपना एक हाथ बड़े प्यार से कुकी के फेस पर रखकर कहता है, नो बेबी, तुम ये क्यों कह रहे हो? तुम मेरे लिए बेस्ट हो, तुम मेरे लिए सुपर हीरो हो, और प्लीज़ तुम मेरे ब्रेव सन हो। कुकी रोते हुए तायंग से कहता है, नहीं, अगर मैं आपका सुपर हीरो होता तो मैं आपको उस मॉन्स्टर से ज़रूर प्रोटेक्ट करता। वो फिर से आपको हर्ट करने के लिए आ गया है, इसलिए मैंने आपको उनके बारे में नहीं बताया कि वो उस दिन भी घर पर आए थे। कुकी की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कुकी से कहता है, कौन कौन घर पर आया था और तुम किसकी बात कर रहे हो? कुकी सैडली तायंग से कहता है, वो नामजीन के अंकल जो ये कह रहे थे कि मैं उनका बेटा हूँ। लेकिन आप चिंता मत करो अम्मा, मैं उनको आपके पास कभी आने नहीं दूँगा। वो बहुत बुरे और बहुत गंदे हैं और मैं उनसे नफ़रत करता हूँ। कुकी की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि तायंग ने कभी भी आज तक जंगकुक को कुकी के बारे में नहीं बताया था, और कुकी के दिल में जंगकुक के लिए इतनी ज़्यादा नफ़रत देखकर खुद तायंग भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायंग कुकी की तरफ देखकर कहता है, कुकी, तुम्हें ये सारी बातें किसने कही कि वो गंदे हैं? कुकी तायंग की तरफ देखकर कहता है, जिमिन अंकल, उन्होंने मुझे बताया कि आप हर रात उनकी वजह से रोती हो और कैसे उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आपको और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं उनसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। आई हेट हिम, आई हेट हिम। कुकी की ये बात सुनकर तायंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तायंग कुकी को डांट कर कहता है, कुकी, वो तुमसे बड़े हैं, तुम उनके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो, और उनसे नफ़रत करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, यू अंडरस्टैंड? तायंग की ये बात सुनकर कुकी अपनी टेयरी आइज़ के साथ तायंग से कहता है, नहीं, आई हेट हिम, उन्हीं की वजह से आप हर रात रोते हो, मैं उनसे कभी भी बात नहीं करूँगा।
और ना ही कभी भी उनको आपके पास आने दूंगा, वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं। कुकी की ये बात सुनकर तायोंग कुकी को हक कर लेता है और कुकी से कहता है, शांत हो जाओ, तुम इन सभी बातों के लिए बहुत ज़्यादा छोटे हो और हम दोनों को इस वक्त खंड चलना चाहिए और मुझसे प्रॉमिस करो तुम आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं कहोगे। तायोंग की ये बात सुनकर कुकी अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है ठीक है। फिर तायोंग कुकी के फोरहेड पर किस करता है और कुकी को लेकर हॉस्पिटल से चला जाता है। तो फिर चले गए, जिस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स एंड माई इंस्टाग्राम टू, जिसकी ID है टेकुक लव स्टोरी। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा एप यू।